हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गुलाम वंश। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गुलाम वंश से संबंधित कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। दोस्तों, गुलाम वंश से अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है गहन कृषि, वृक्षारोपण कृषि, निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि। दोस्तों, असम में झूम के रूप में स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अदर स्टेट्स में स्थानांतरित कृषि को और क्या क्या नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर कि स्थानांतरित कृषि को किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को असम में झूम के नाम से, मध्य प्रदेश में बेवर के नाम से, केरल में ओणम के नाम से, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इसको पोडू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको PMKVY के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 को की गई थी। दोस्तों, इसे विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू की गई थी। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, अक्सर इनकी जो प्रारंभ की तिथि होती है उसी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर थी? ऑप्शन है काजोल, सरोज खान, श्रेया घोषाल या माधुरी दीक्षित। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सरोज खान एक प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है? ऑप्शन है आज़व सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी,
कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इससे जुड़ी जानकारी नीचे पूरी तरह से लिखी हुई है। आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को पा सकते हैं व इससे रिलेटेड जानकारी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन है खजूर, गेहूं, अमरूद या मूंगफली। दोस्तों, अमरूद में एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अमरूद एस्कॉर्बिक अम्ल का उच्चतम स्रोत है और आहार फाइबर में भी उच्च है। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी एक बहुआयामी पोषक तत्व है। सभी खट्टे फल जैसे अमरूद, संतरा, कीवी आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। दोस्तों, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। सेब और टमाटर में भी विटामिन सी भरपूर होता है, यानी जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फील्ड हॉकी से रिलेटेड अन्य जानकारी देखते हैं। फील्ड हॉकी, जिसे हॉकी भी कहा जाता है, एक बाहरी खेल है जो प्रत्येक 11 खिलाड़ियों की 2 विरोधी टीमों में खेला जाता है। खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी के गोल में एक छोटी कठोर गेंद को मारने के लिए प्रहार छोर पर मुड़ी हुई छड़ियों का उपयोग करते हैं। बर्फ पर खेले जाने वाले इसी तरह के खेल से इसे अलग करने के लिए इसे फील्ड हॉकी कहा जाता है। दोस्तों, फील्ड हॉकी का जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा इसके नियम बनाए जाते हैं। मैदानी हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट होती है। दोस्तों, इनकी जो मैच अवधि होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैच अवधि से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह प्रत्येक 15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। इसमें एक गोलकीपर और 10 फील्ड खिलाड़ी होते हैं। टोटल इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 10 फील्ड खिलाड़ी होता है और एक इसमें गोलकीपर होता है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांस महिला कौन है? ऑप्शन है विशेष हुईरेम, नर्तकी नटराज, श्रुति सीथारा या साधना मिश्रा। दोस्तों, भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला नर्तकी नटराज है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नर्तकी नटराज को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, 2019 इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी ट्रांसजेंडर वुमेन को दिया गया था, इसलिए इसका वर्ष भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए 2019 आपको याद रखना है। वह भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिन्होंने तंजौर स्थित नायकी भव परंपरा में विशेषज्ञता हासिल की थी। नर्तकी नटराज के सम्मान के रूप में तमिलनाडु सरकार ने 2018 की 11वीं कक्षा की तमिल पाठ्य पुस्तक में उनके जीवन और यात्रा को एक पाठ के रूप में शामिल किया है। दोस्तों, नर्तकी नटराज को 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ से भी आपसे वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि नर्तकी नटराज को 2011 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का तात्पर्य मानव के व्यापार, बेगार और अन्य प्रकार के बलात् श्रम पर प्रतिबंध है? ऑप्शन है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसी व्यक्ति पर मानव व्यापार, बेगार और अन्य प्रकार का बलात्कार पर प्रतिबंध करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड अन्य जानकारी देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में प्रतिष्ठापित शोषण के विरुद्ध अधिकार मानवीय गरिमा की गारंटी देता है और लोगों को किसी भी शोषण से बचाता है। इस प्रकार मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखना, जिस पर भारतीय संविधान आधारित है। दोस्तों बलात्कार पर आर्टिकल 23 और 24 प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है चार्ल्स स्टुअर्ट, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो और जॉन विलियम्स फोर्टेस्क्यू। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। दोस्तों ये डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इस डेट को पूछ लेता है। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उन्हें बंगाल और बिहार पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का जो पूर्ण नियंत्रण था वो बंगाल और बिहार पर हो चुका था। यह युद्ध हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और आदिल शामिल थे। दोस्तों ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बक्सर के युद्ध में किस किस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2021 में खेले गए थे इसमें शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन है मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन या वुशु। दोस्तों मुक्केबाजी, कुश्ती व भारोत्तोलन 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल शामिल किए गए थे, जबकि वुशु इनमें शामिल नहीं किया गया था। इसलिए राइट आंसर होगा इसका वुशु। दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 से संबंधित कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे आमतौर पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के रूप में जाना जाता है, यह टोक्यो जापान में आयोजित किया जाना है। यानी दोस्तों इसको टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन यही से बन सकता है कि 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जापान टोक्यो में आयोजित किया गया था। इसमें हॉकी, बैडमिंटन और तीरंदाजी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। इसमें जो नए खेल शामिल किए गए थे वो थे कराटे, रोलर स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल 2020 के लिए इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम या आयोडीन। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका आयोडीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरोक्सिन हार्मोन अमीनो एसिड टायरोसिन का आयोडीन युक्त रूप है। दोस्तों इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप पीडीएफ प्राप्त करते समय इस पूरी जानकारी को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन है,
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के महाधिवक्ता द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको याद रखना है जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट अनुच्छेद एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, नागालैंड, बिहार। दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजित किया जाता है। दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिन तक चलता है। ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका, हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। दोस्तों ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हॉर्नबिल महोत्सव पहली बार कब मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 2000 से हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एन राजम को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है वीणा, गिटार, वायलिन या बांसुरी। दोस्तों डॉक्टर एन राजम को वायलिन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। डॉक्टर एन राजम एक भारतीय वायलिन वादक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एन राजम किस शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर रही। बाद में वह विभाग की प्रमुख और विश्वविद्यालय के प्रदर्शन कला संकाय की डीन भी बनी। उनका जन्म 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, अलवर, बीकानेर या जयपुर। दोस्तों नीमराना बावड़ी राजस्थान के अलवर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में रानी की बावली इसको बोला जाता है। यह नीमराना में अकाल राहत के लिए बनाई गई थी, जो 12 मंजिल की बावड़ी है। यह अलवर के राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल भारत के वर्तमान किस राज्य में पाया गया है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा में लौह युग की लौह सामग्री और भट्टियां पाई गई है। 1200 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को लौह युग के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक युग को लौह युग के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किन पवनों को गरजता चालीसा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ध्रुवीय पूर्वी पवनों को, पछुआ पवनों को, ध्रुवीय पवनों को या व्यापारिक पवनों को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पछुआ पवनों को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है।
इससे जानकारी रिलेटेड देख लेते हैं। पछुआ पवनें भूमध्य रेखा के दोनों ओर से आने वाली पूर्वी पवनें उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में मिलती है। सतह से ऊपर की ओर इसके विपरीत दिशा में होने वाले इस तरह के परिसंचरण को कोष्ठ कहा जाता है। दोस्तों क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या केरल। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।